अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक व्लॉग, एक फैमिली फन व्लॉग, जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ लखनऊ। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी तो देखें कि हमारे लखनऊ में कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस जो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ वो है मरीन ड्राइव। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं कि मरीन ड्राइव इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द गोमती रिवर एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस मरीन ड्राइव इन मुंबई, जिसके बारे में तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। लखनऊ की मरीन ड्राइव गोमती नगर में लोकेटेड है, टॉप राइट साइड पर अम्बेडकर पार्क के, जो कि मैं आप लोग को भी फ्रंट साइड पर दिखा रही हूँ। एंड अगर अम्बेडकर पार्क के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं, अम्बेडकर पार्क का फॉर्मल नेम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, एंड इस पार्क को डेडिकेट किया गया है टू द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस पार्क ऑल्सो देन प्लीज़ डू कमेंट मी डाउन एंड टेल, मैं आप लोग को ज़रूर से एक्सप्लोर करवाऊंगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अम्बेडकर पार्क एंड मरीन ड्राइव इज़ दैट कि ये दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। आप लोग मरीन ड्राइव की एक्सट्रीमिटी देखें कि कितना ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करता है फॉर अबाउट 8 किलोमीटर्स, एंड ये पॉपुलर है एक हैंग आउट स्पॉट की तरह फॉर यंगर क्राउड एज वेल एज फॉर एजड पीपल, बिकॉज यहाँ का एटमॉस्फेयर ब्यूटीफुल होने के साथ ही साथ पीसफुल भी है, विच अट्रैक्ट्स मैनी पीपल टुवर्ड्स इटसेल्फ। और क्योंकि ये गोमती रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इसलिए भी और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा कूलनेस होती है यहाँ की विंड में, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पर कि मॉर्निंग टाइम में एंड इवनिंग टाइम में तो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी जब हम लोग यहाँ पर गए हुए थे तो अराउंड 4:30 टाइम हो रहा था, एंड इट कैन बी सेड एज इवनिंग ओनली, तो यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा कूल था एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गोमती नगर में मरीन ड्राइव तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है एक रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप यहाँ आ जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। ये देखें आप लोग, विंड यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि लीव्स इतने ज़्यादा हिल रहे थे, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया आप लोग के लिए। एंड आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं फुल रेड क्लोथ्स में। ये देखें, मैंने एंड ममा ने एंड यूसरा ने तो सेम कलर की ड्रेस के साथ साथ सेम टाइप ऑफ ड्रेस भी वेयर किया था। we all three wore फ्रॉक सूट्स, एंड डैड ने रेड कलर की टी शर्ट वेयर की हुई थी। हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने रेड कलर के क्लोथ्स वेयर किए हुए थे। एंड अगर आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग कभी फैमिली फन टाइम स्पेंड करने के लिए गए हुए हो एंड आप सब ने सेम टाइप ऑफ क्लोथ, सेम कलर ऑफ क्लोथ्स वेयर किए हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जस्ट हैव अ लुक एट द वेदर, दिस इज़ जस्ट सो ऑसम। यहाँ पर क्लाउड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, हम लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, एंड वी सैट इन अ कार। एंड अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड साइड पर मरीन ड्राइव की, जहाँ पर मैं आप लोग को रिवर दिखाऊँगी, बट इतना ज़्यादा क्लोज से नहीं दिखा पाऊँगी, सो स्पेयर मी फॉर दैट। दिस इज़ द सेकेंड साइड, ये देखिए। एंड बिकॉज ये एक डिस्टिंग्विश्ड रोड स्ट्रक्चर है जिसे सेपरेट कर दिया, जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पर लोग इसे यूज़ करते हैं जॉगिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, मतलब ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम कार से बाहर आ चुके हैं, एंड इस साइड पर ग्रीनरी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड सनसेट का टाइम जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हो ही चुका था। मैं आप लोग को रिवर इतना क्लोज से तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, बिकॉज हम लोग उस साइड पर गए नहीं। ये जो एक नैरो सा पाथ है, अब हम लोग इस साइड पर जाएंगे एंड मैं आप लोग को रिवर दिखाती हूँ। ये येलो फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, तो मैंने इनकी भी क्लिप शूट कर ली। आई डोंट नो द नेम बट दे वर लुकिंग रियली वेरी प्रिटी। एंड रिवर को देखिए, आप लोग को लगेगा कि इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर विजिटर्स टू एक्सपीरियंस सनसेट एंड सनराइज़। सनसेट हुआ नहीं था, इट वॉज द टाइम जब सनसेट हो रहा होता है, तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव से बाहर। एंड एक और बात मैं आप लोग को जाते जाते बता दूँ कि ये है
totally free with no entry fee and it is open for public for 24/7. पूरे टाइम ये ओपन रहता है, आप लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। एंड गार्ड्स तो यहाँ पर होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये हर टाइम ओपन ही रहता है। गार्ड्स के परमिशन के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। सो अब हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव के बाहर। सो अब हम जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तो आप लोग देखते रहिए कि वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। एंड ये जो यहाँ पर गेट आने वाला है, दिस वन, ये है रिवर फ्रंट पार्क का गेट। एंड जो कि मैंने आप लोग को मॉम्स बर्थडे व्लॉग में एक्सप्लोर करवाया हुआ है। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की तो प्लीज़ डू वॉच इट एंड टेल मी हाउ वॉज इट ऑल्सो। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं नूडल्स के एंड बर्गर्स के एंड आइसक्रीम स्टॉल्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं। एंड मतलब ऐसी फूड स्टफ्स के स्टॉल्स यहाँ पर होते हैं। सो अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर। सो वी आर ऑन अ वे। एंड इसी रूट से हम अपनी नानी के घर भी जाते हैं बिकॉज़ अब जहाँ हम जाने वाले हैं वो प्लेस है हमारी नानी के घर के पास ही में। सो ये देखिए, अब हम लोग फ्लाईओवर पर हैं एंड साइड में जो आप लोग को ये रिवर दिख रही है, दिस इज़ द सेम गोमती रिवर जो मैंने अभी आप लोग को मरीन ड्राइव में दिखाई थी। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सटेंड हुई, हम लोग इतना ज़्यादा वे कवर करके आए हैं, तब भी ये हमारे साथ ही में है अभी तक। सो दिस इज़ युस्रा। युस्रा को भी सब लोग हाई कर दीजिए। एंड दिस बिल्डिंग जो मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, दिस इज़ नोन एज द साइंटिफिक सेंटर ऑफ लखनऊ, जो कि हमारी नन्ना के हाउस के थोड़ा सा आगे पड़ता है। मतलब हम लोग अपनी नन्ना का हाउस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं अभी। वैसे थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। 3 टॉप मोस्ट प्लेसेस का थंबनेल मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है। सो उसको तो देख के आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि अभी तक हम लोग फर्स्ट प्लेस को ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड प्लेस एंड दिस प्लेस इज़ नोन एज बड़ा इमाम बाड़ा। एंड इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। वैसे जनरली होता भी है बिकॉज़ ये ओल्ड लखनऊ सिटी है, तो यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं एंड यहाँ पर ट्रैफिक इतना ही होता है मोस्टली। सो जो लेफ़्ट साइड पे आप लोग को दिख रहा है, दिस इज़ बड़ा इमाम बाड़ा। एंड जो सामने की तरफ है फ्रंट साइड पर, दैट इज़ द रूमी गेट, जो कि मैं आप लोग को भी एक्सप्लोर करवाऊँगी ही। सो अब हम जा रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर। एक्चुअली अंदर नहीं गए थे बिकॉज़ मैं आप लोग को बताऊंगी क्यों नहीं गए थे। एंड यहाँ का जो एक्सटीरियर है उसी में हम लोग बस ऐसी रोम कर रहे थे। सो बड़ा इमाम बाड़ा, ऑल्सो नोन एज अस्वी मॉस्क, एक इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स है लखनऊ में, मोर करेक्टली ओल्ड लखनऊ में, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द ईयर 1784 बाय द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम, असाफुद्दौला। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर ग्रीनरी का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी है यहाँ पर। और ये जो एक मैसिव सा स्ट्रक्चर आप लोग को सामने दिख रहा है, ये है एंट्रेंस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द इमाम बाड़ा। सो अभी तो हम लोग एक्सटीरियर में ही हैं। सो ये है मेरे मॉम एंड डैड, और यहाँ पर हम एक पिक्चर क्लिक कर रहे थे एंड माशाल्लाह से मेरे मॉम एंड डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो अगर मैं आप लोग को इसके इंटीरियर के बारे में कुछ बताऊँ, सो मैं तो ऑब्वियसली कभी नहीं गई हूँ, मैं कभी भी नहीं गई हूँ इसके इंटीरियर में। मेरी मम्मा जा चुकी हैं तो वो बता रही थी कि इस बिल्डिंग में एक बहुत ही ह्यूज अस्वी मस्जिद है एंड एक भूल भुलैया भी है इवन। एंड इससे भूल भुलैया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके टेरेस तक पहुँचने के लिए 1024 रास्ते हैं, बट वापस आने के लिए सिर्फ 2, आइदर फर्स्ट और लास्ट, विच साउंड्स अ बिट फ्राइटनिंग। इसलिए यहाँ पर गाइड्स अवेलेबल होते हैं फॉर गाइडिंग द करेक्ट वे टू द विजिटर्स। नहीं तो ऐसे तो सब खो ही जाने वाले हैं बिकॉज 1024 रास्ते टेरेस तक के जाने के लिए एंड वापस आने के लिए सिर्फ 2। ये बहुत डिफिकल्ट है एंड इवन डेंजरस भी। और अलॉन्ग विद द भूल भुलैया इसमें एक बाउली भी है जो कि एक स्टेप वेल है विथ रनिंग वाटर। एंड ऐसा बिलीफ है कि अगर इस वेल में कॉइन्स थ्रो किए जाते हैं तो बहुत ही क्लियर साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर्स तक आती है। सो दिस इज ट्रूली एन एक्सीडेंटल आर्किटेक्चर। और यहाँ पर मेरे डैडी जो आप लोग को हाई कर रहे हैं, सो आप लोग भी हाई कर दीजिए।
सो नाउ आई विल टेल यू कि हम लोग अंदर क्यों नहीं गए थे, सिर्फ एक्सटीरियर में ही हम लोग क्यों थे, इंटीरियर में क्यों नहीं गए थे। टिकट्स तो थे ऑब्वियसली, बट हम लोग इंटीरियर में नहीं गए थे। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा था। एंड कोरोना वायरस अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, एंड इवन उसकी थर्ड लेयर भी आ चुकी है कुछ कंट्रीज़ में, एंड कुछ सिटीज़ ऑफ इंडिया में भी लॉकडाउन अभी से ही लग चुका है, विच इज़ अ बिट डेंजरस। सो हम लोग को प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। हम लोग ने सिर्फ हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने सिर्फ पिक्चर्स क्लिक कराते टाइम अपने मास्क रिमूव किए थे, नहीं तो आई थिंक वी वर द ओनली वन जो कि मास्क के साथ थे इस प्लेस पर। बिल्कुल भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे, नॉट इवन वन वॉज विद अ मास्क, सिर्फ हम ही लोग वहाँ पर मास्क में थे। तो ये है इसका स्टेयरकेस, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ से वाइब आती ही है क्योंकि 1784 वाज वेरी फार। तो यहाँ स्टेयरकेस पर हम लोगों ने मामा एंड डैड का एक स्लोमो वीडियो भी शूट किया था, एंड माशाल्लाह से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड जो ममा की ड्रेस है वैसे ही सेम ड्रेस मैंने एंड युसरा ने भी वेयर की हुई थी, मतलब हम तीनों गर्ल्स ने सेम ड्रेसेस ऑर्डर की थी। एंड ऐसा कुछ तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। वी ऑल फोर वर इन रेड, द रेड फैमिली। सो अब हम इस प्लेस से बाहर जा रहे थे बिकॉज इंटीरियर में तो हम लोग को जाना नहीं था, सो एक्सटीरियर हम लोग पूरा ही एक्सप्लोर कर चुके थे। सो नाउ वी वर गोइंग आउट। बट युसरा को यहाँ पर थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक करवानी थी अपने वीडियो के लिए, सो युसरा यहाँ पर वापस आ गई थी पिक्चर क्लिक करवाने। एंड यहाँ पर जो मैं आप लोग को भी साइन बोर्ड दिखा रही थी, इनमें असाफुद्दौला का नेम भी लिखा हुआ है जो नवाब ऑफ अवध थे। एंड ये देखिए युसरा यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रही है। सो अब हम बाहर आ चुके हैं एंड रूमी गेट की साइड पर जा रहे हैं, एंड आप लोग रश देख सकते हैं यहाँ पर। एंड क्योंकि डैड को हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सो डैड वुड नेवर मिस द चांस। एंड यहाँ पर हॉर्सेस अवेलेबल थे एंड इवन कैमल्स भी थे रूमी गेट की साइड पर। सो युसरा यहाँ पर चली गई थी डैड की वीडियो रिकॉर्ड करने। सो मैं आप लोग को यहाँ पर और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं बड़ा इमाम बाड़ा के जस्ट सामने वो मैं आप लोग को दिखा रही थी। एंड ये जो इसे कहते हैं टांगा, एंड ये अंकल हम लोग से कह रहे थे कि इसकी राइड भी कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोगों ने नहीं की थी। अगर आप लोगों ने कभी इसकी राइड की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इवन अगर आप लोगों ने हॉर्स राइडिंग की हो तो मुझे वो भी बताइएगा। और फ्रंट साइड पे जो आप लोग को मैसिव सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रूमी गेट का बैक साइड है, मतलब रूमी गेट का बैक व्यू है। और आगे वीडियो में मैं आप लोग को फ्रंट साइड भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है क्योंकि यहाँ पर टाइम हो रहा था अराउंड 5:45। सो डैड गए थे हॉर्स राइडिंग के लिए, यूस्टॉन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सो मैंने सोचा मैं आप लोग को यहाँ पर और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टॉल्स हैं वो सब दिखा देती हूँ। ये एक पार्क है जस्ट इन फ्रंट ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा, बट हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे। सो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कोकोनट वाटर का स्टॉल। 60 रुपीज़ का 1 कोकोनट ये दे रहे थे, उसको कट करके स्ट्रॉ लगा के। एंड और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल थे, लाइक टी एंड कॉफ़ी के भी स्टॉल्स थे यहाँ पर। सो ये देखिए डैड अब वापस आ रहे हैं एंड डैड वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन राइडिंग दिस हॉर्स। सो ये अगेन एक स्लोमो है जो युसरा ने शूट किया था डैड का। एंड मेरे डैड माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से राइड कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से हैंडल करे ले रहे थे हॉर्स को, बिकॉज हॉर्स को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एंड हॉर्स भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो अब यहाँ पर डैड की राइड हो चुकी है ओवर। सो डैड वाज वेरी हैप्पी क्योंकि डैड को हॉर्स राइडिंग करने का बहुत मन था। वो कह के आए थे कि हॉर्सेस अगर वहाँ पर होंगे तो वो ज़रूर से राइड करेंगे, एंड हॉर्स मिल गया। सो इट वॉज़ अ वेरी लकी थिंग फॉर हिम। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं रूमी गेट की साइड पर, एंड मैं अब आप लोग को दिखाऊंगी रूमी गेट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमल्स भी हैं एंड हॉर्सेस भी हैं। यहाँ पर भी 2 हॉर्सेस हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, लाइक आइसक्रीम स्टॉल्स एंड ऑल। सो ये है हमारा रूमी गेट। सो रूमी गेट को टर्किश गेट भी कहा जाता है, और ये एक इम्पोजिंग गेटवे है जिसे नवाब असाफुद्दौला की पेट्रोनेज में ही बनवाया गया था। एंड इट इज़ 60 फीट टॉल, ऑलमोस्ट 18 मीटर, मतलब 18 मीटर की इसकी हाइट है। एंड इससे ओल्ड लखनऊ सिटी की एंट्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके बाद सारी जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो सब ओल्ड लखनऊ सिटी के ही हैं। सो युसरा यहाँ पर अपनी वीडियो शूट करवा रही थी, एंड अब हम जा रहे हैं वापस। सो अब हम जा रहे थे डिनर करने, एंड दिस इज़ अ कार।
एंड डिनर करने हम वापस गोमती नगर ही जा रहे थे, लाइक ओल्ड लखनऊ से वापस गोमती नगर। सो वी आर ऑन अ वे नाउ। एंड ये देखें, ये है बड़ा इमाम बाड़ा जिसको अब हम बाय बाय कर रहे थे। यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जैसे कि छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर एंड टीले वाली मस्जिद। बट मैंने आप लोग को वहाँ पर एक्सप्लोर इसलिए नहीं करवाया बिकॉज कोई भी प्रिकॉशंस यहाँ पर भी नहीं ले रहा था, सो वहाँ पर भी नहीं लेता, एंड इट वॉज नॉट सेफ़। एंड वैसे भी द सन वॉज गोइंग डाउन, रात हो रही थी, सो हम लोग वहाँ पर ना जाते। तो अब हम जा रहे हैं वापस गोमती नगर, वहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे एक रेस्टोरेंट में। सो जो नेक्स्ट मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ ये है लखनऊ मेट्रो। एंड लखनऊ मेट्रो के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दिस इज़ द फास्टेस्ट कंस्ट्रक्टेड मेट्रो इन द एंटायर वर्ल्ड। बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो गई थी एंड चलने भी लगी है। सो अगर आप लोगों को कोई ऐसी वीडियो चाहिए लाइक ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो द एंटायर डे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट वुड बी रियली वेरी फन। मैं ज़रूर शूट करूँगी आप लोग के लिए। सो डैड वॉज रियली वेरी हैप्पी हॉर्स राइडिंग करके एंड बहुत ही ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह से डैड। सो अभी हम मेट्रो स्टेशन के नीचे ही हैं जस्ट, एंड ये जो है ये मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस है, ये देखिए। सो अब हम आ चुके हैं फन रिपब्लिक मॉल के सामने वाले हाईवे के साइड पर, एंड मतलब हम लोग गोमती नगर पहुंच चुके हैं। सो अब हम जा रहे हैं नीलकंठ के साइड पर, नीलकंठ स्वीट्स वाले एरिया पर, क्योंकि उसके जस्ट सामने वाला जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड वहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सो इस रेस्टोरेंट का नेम है डोसा पॉइंट एंड ये जस्ट नीलकंठ स्वीट्स के जस्ट सामने वाला रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पर डोसाज बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड सोया चाप एंड पाव भाजी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यमी मिलती है। सो सोया चाप हम लोग को यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक वी हैव ट्राइड मैनी सोया चाप्स, मतलब बहुत जगहों की सोया चाप्स हम लोगों ने ट्राई की है, बट यहाँ की इट वॉज द बेस्ट। लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यमी थी। एंड ये जो अंकल हैं येलो शर्ट में, ये यहाँ के ओनर हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लाइक बहुत ही अच्छे नेचर के थे। सो यहाँ पर अब हमारी पाव भाजी एंड सोया चाप्स आ चुकी हैं, ये देखें। एंड यहाँ पर अब हमारी आलू टिक्की भी आ चुकी है। सो सोया चाप ये देखिए जो डैड अभी फोक से ले रहे हैं एंड देन वाइट सॉस में डिप करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी थी, वी लव दिस। इतनी अच्छी एंड टेस्टी सोया चाप हम लोगों ने कभी नहीं खाई। एंड आलू टिक्की भी बहुत यमी थी एंड पाव भाजी भी बहुत ही ज़्यादा यमी थी। सो यहाँ पर मम्मा हम लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास में सर्व कर रही हैं, ये देखें। सो सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा यमी था एंड यहाँ के ओनर भी बहुत ही अच्छे नेचर के थे। एंड सोया चाप्स यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, इतनी अच्छी किसी भी जगह की नहीं लगी हम लोग को। सो अगर आप लोग गोमती नगर आते हैं कभी तो यहाँ की सोया चाप्स ज़रूर से ट्राई करिएगा। सो गाइज़ यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर अपलोड्स इन माई चैनल। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।